मतलब वायु, जीत मतलब जो जिंदा जिंदगी देने वाले हैं प्राण वायु। तो जीत अग्नि मतलब प्राण वायु को जीतते हैं। आदिशु केवल इच्छा करते हैं। कृष्ण श्री कृष्ण को अचरत अभ्यास किया, तब तपस्या उत्तम श्रेष्ठ प्रोपद बरानुमत ओम ज्ञान तेरंतस्ते ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं। अपनी वाणी ध्यान पढ़ के जब हम कभी अनुवाद पढ़ते हैं ना, इतना कॉन्सेंट्रेशन रखो कि पूरा हमें समझ में आ गया क्या किया, इस श्लोक में क्या कहने का। अपनी वाणी तथा इंद्रियों को वश में करने, वीर्य संकलित न होने देने तथा अपने शरीर के भीतर प्राण वायु को वश में करने हेतु महाराज पृथु ने ये सारी कठिन तपस्याएं सारी, यह सब उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के हेतु किया। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अतिरिक्त उनका अन्य कोई प्रयोजन न था। तो जितने भी कार्यकलाप हुए उसमें एक ही उनका लक्ष्य था, श्री कृष्ण को क्या करना, प्रसन्न करना, हरि तोष। तो एक बार कोई बताइए प्रभु जी, फिर अनुवाद पढ़े। अपनी वाणी तथा इंद्रियों को वश में करने, लिए रखलील न होने देने तथा अपने शरीर के भीतर प्राण वायु को वश में करने के लिए महाराज पृथु ने ये सारी कठिन तपस्याएं साधी। यह सब उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया। इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य प्रयोजन न था। इधर कोई है? You can speak in English. Maharaj Prithu underwent all these severe austerities in order to control his words and his senses, to refrain from discharging his semen, and to control the life there within his body. All this he did for the satisfaction of Krishna. He had no other purpose. Yes, everything has to be done for satisfying the Krishna. हम जूम में कोई अनुवाद पढ़ेंगे? माता जी कोई अनुवाद पढ़ेंगे? जी, अनुवाद पढ़ना है ना शिव। हरे कृष्णा। अनुवाद पढ़ें। अपनी वाणी तथा इंद्रियों को वश में करने, वीर्य स्खलित न होने देने तथा अपने शरीर के भीतर प्राणवायु को वश में करने के लिए महाराज पृथु ने ये सारी कठिन तपस्याएं साधी। यह सब उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया। इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य प्रयोजन न था। हरि बोल। अगर तात्पर्य पढ़ते हैं, यस, कलियुग के लिए बृहद नारायण पुराण में संस्तुति की है। हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ति व गतिर अन्यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा मान्य होते हेतु मनुष्य को 24 घंटे श्री भगवान का नाम जपना चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग इस गुण को स्वीकार नहीं करते, वे किसी और प्रकार की तपस्या का आश्रय लिए बिना अन्य प्रकार का धर्म चिंतन पसंद करते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि परिशुद्ध होने हेतु या तो ऊपर वर्णित तपस्या की कठिन विधि को स्वीकार किया जाए, या फिर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया अपनी ली जाए। बहुत महत्वपूर्ण। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त होता है वह सर्वाधिक बुद्धिमान होता है, क्योंकि कलयुग में ऐसी कठिन तपस्याएं कर पाना संभव नहीं है। हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का अनुसरण करने की आवश्यकता है। अपने शिक्षाष्टक में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम,
श्री कृष्ण के पवित्र नाम की जय हो। जो प्रारंभ से हृदय को विशुद्ध करके तुरंत मुक्ति प्रदान करता है। भव ममा दावाग्नि निर्वाण। यदि समस्त योगों का असली उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो इस युग के लिए संशुद्ध यह सरल भक्ति योग का पर्याप्त है। किंतु यह आवश्यक है कि श्री भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रह जाए। यद्यपि महाराज पृथ्वी ने अपना तप भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के बहुत पहले किया था, किंतु इसका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करना था। ऐसे अनेक मूर्ख है जो यह दावा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा केवल 5000 वर्ष पहले जब भगवान श्री कृष्ण भारत में प्रकट हुए, किंतु तथ्य यह नहीं है। महाराज पृथु ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा लाखों वर्षों पूर्व की, क्योंकि महाराज पृथु ध्रुव के वंशज थे जिन्होंने सत्ययुग में 36,000 वर्ष तक राज्य किया था। यदि ध्रुव महाराज 1,00,000 वर्ष की आयु तक जीवित न रहे हो, वे 36,000 वर्षों तक कैसे राज्य करते रहे? बात यह है कि कृष्ण पूजा सृष्टि के आरंभ से विद्यमान थी और सत्ययुग, त्रेतायुग तथा द्वापर युग में से अभी तक कलयुग में चली आ रही। जैसे कि श्री भगवद गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण केवल ब्रह्मा के इसी कल्प में नहीं अपितु प्रत्येक कल्प में प्रकट होते हैं। क्या लिखा है? श्री कृष्ण केवल ब्रह्मा के इसी कल्प में नहीं अपितु प्रत्येक कल्प में क्या होते हैं? किधर लिखा भगवत में? संभवामी युगे युगे, मैं हर कल्प में, हर युग में। फलतः श्री कृष्ण की पूजा प्रत्येक कल्प में की जाती है। ऐसा नहीं कि जब 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तभी से यह पूजा चालू हुई। यह मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष है जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से नहीं होती। इसके आगे का कोई माता प्रभु जी कोई पढ़ेंगे, बहुत लंबा तात्पर्य है। इस श्लोक के तृतीय पंक्ति ऋगाधिषु कृष्णम चरपतम उत्तम के महत्वपूर्ण है। कृष्ण पूजन में विशेष उद्देश्य के लिए महाराज पृथु ने अनेक प्रकार की कठिन तपस्याएं की, किंतु इस युग में श्री कृष्ण विशेष रूप से दयालु हैं कि वे अपने दिव्य नाम के दिव्य आचरण से प्रकट हो जाते हैं, जिसका नारद पंचरात्र में कहा गया है आराधितो यदि तपस्या तत् किम। यदि कृष्ण की पूजा की जाए, यदि इनके लक्ष्य वे ही है, तो उनके प्रकार की कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्षण तो पहले ही प्राप्त हो चुका है। यदि सभी प्रकार की तपस्याएं करके कोई कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाता तो उसकी सारी तपस्या व्यर्थ रहती है, क्योंकि बिना कृष्ण की सारी तपस्या वृथा का श्रम है। श्रम एव ही केवलम। भागवतम 1.2.8। अतः ये कौन श्लोक है, किसको पता है? भगवद गीता का भागवतम का श्लोक कौन सा है? पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक है। श्रम एव ही, हाँ कौन सा श्लोक है? धर्म स्वनिष्ठापन सा विश्वक्सेन तथा सूय न उत्पादयति श्रम ही केवल। मैं बाद में इसका ठीक है आगे। अतः हमें यह सोचकर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम जंगल जाकर कठिन तपस्या नहीं कर पा रहे। हमारा जीवन इतना अल्प है कि हमें वैष्णव आचार्य द्वारा बताए गए नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और शांति पूर्वक कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर का तो कहना है,
आनंदे बल हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पद मजाइया मन। दिव्य आनंदमय जीवन के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, पवित्र स्थान वृंदावन जाकर पूजा करो और सदैव भगवान गुरु तथा वैष्णव की सेवा करो। अतः यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत सरल एवं निरापद है। हम केवल भगवान के आदेशों का पालन एवं उनकी शरण ग्रहण करनी होती है। इसमें हम गुरु के आदेश का पालन करना होता है, कृष्ण भक्ति का उपदेश देना होता है और वैष्णव के पद का अनुसरण करना होता है। गुरु के आदेश का पालन करने तथा हरे कृष्ण का जप करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर तात्पर्य है। और प्रभुपाद ने इतनी बातें और इतनी कोई कुछ इसका विवरण किया है। हमारे शिक्षक कहते हैं कि इस प्रकार के प्रभुपाद के तात्पर्य का हमें एक दफे नहीं बार 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 हमारे मस्तिष्क में जो भक्ति के विचार है, भक्ति की जो सामग्री है, वो इतनी फिट होनी चाहिए। इसके लिए एक ही है कि वी हैव टू रीड इट नंबर ऑफ टाइम्स, एक दफे दो दफे नहीं। मुझे किसी जरूर पेपर में बोला कि मैंने भागवतम का हर श्लोक पूरी जिंदगी में हर श्लोक कम से कम 10 दफे पढ़ा है। 18,000 श्लोक, उसका अनुवाद 10 दफे पढ़ा है और हर तात्पर्य 10 दफे पढ़ा है। क्योंकि एक दफे पढ़ने से, दो दफे पढ़ने से ये क्या होता है, हमारे दिल को नहीं छूता है, हमारे मस्तिष्क को नहीं। इतना संदेश और इनकी भागवत की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि हमें इसका बार 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 स्मरण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ऐसी शिक्षा हमें कहा नहीं मिलेगी जिसे भागवत बोलते सबसे महान पुराण है। नींदगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतम यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जैसे नदियों के गंगा श्रेष्ठ है, नींदगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतम, सब देवों में भगवान अच्युत यानी भगवान श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में क्या है, शिव जी सबसे श्रेष्ठ है, शिव जी सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए शिव जी के मंदिर में हम कभी जाते हैं तो विचारधारा हमारी क्या होनी चाहिए कि आप भगवान के महान भक्त हैं, आप एक महान वैष्णव हैं, तो आपकी कृपा मेरे पर इस प्रकार हो जाए कि मुझे भी, मेरी भी कृष्ण भक्ति में क्या हो जाए, बड़ा। इस प्रकार हम शिव जी की तरफ और शिव जी के मंदिर जाते हैं तो दिस इज द करेक्ट वे, ये ही सही मार्ग है। अगर शिव जी के मंदिर में जाके हम ये सोचेंगे कि यही सर्वश्रेष्ठ है तो एक वैष्णव के लिए ये क्या है, ये रास्ता ठीक है। एक महान वैष्णव ने कहा शिव जी से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें पर कृपा करो कि हमें भगवान की आप जैसे भक्त है पूरी भक्ति हमें देने की आज्ञा करो। So वैष्णवानाम यथा शंभु एंड पुराणानाम इदम तथा, यानी पुराणाम इदम मतलब इस भागवत पुराणों में क्या है, श्रेष्ठ है। तो भागवतम में शुक्र महाराज परीक्षित को कहते कि सब पुराण में 18 पुराण है, इतिहास है, बहुत सारे कोई उपनिषद, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा पुराण है, वो कौन है, श्रीमद् भागवत पुराण सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हम भाग्यवान है कि श्रीमद् भागवत का रोज पाठ करते हैं, सुनते हैं, करते हैं। तो भागवत पढ़ना, भागवत सुनना, भागवत की चर्चा करना, ये भागवत की चर्चा नहीं, भक्तों की चर्चा। भागवत इज फुल ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ द डिवोटीज। पूर्णतः भागवत भगवान की स्तुति और भक्तों की स्तुति और भगवान को गुणगान। भक्तों के गुणगान के बिना भगवान कहते मैं नहीं, मेरी अस्तित्व को कुछ कीमत नहीं अगर भक्त न होते।
तो भक्तों का रहना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो, कि मैं, ऐसे तो भगवान स्वतंत्र है, लेकिन भगवान फिर भी क्या बोलते हैं, मैं भक्तों के अधीन हूँ। आई एम कंट्रोल्ड बाय माय डिवोटीज। मैं मेरे मेरे भक्तों के नियंत्रण में, हालांकि पूरे विश्व का नियंत्रण को करते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचर, पूरे विश्व का संचालन मेरे अध्यक्षता में होते हैं। ऐसे भगवान जब कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, कि मैं भक्तों के नियंत्रण में हूँ, तो सवाल ये उठता है श्रेष्ठ कौन है, कि भक्त श्रेष्ठ है कि भगवान श्रेष्ठ है। अर्थात इसका हम ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो आज ये 7वां अध्याय, इसका हम चर्चा करते हैं। इसके पहले हमने देखा कि महाराज पृथु का जो चरित्र एक महान चरित्र है। भगवान के भक्त्यावेश अवतार थे, एक आदर्श राजा थे, प्रजा का अत्यंत सुंदर रक्षण किया और प्रजा को गीता का, भागवत का और प्रजा को भगवत भक्ति में लाया। एक राजा का कर्तव्य बनता है, सत्यों की कथा है, एक राजा का कर्तव्य यह बनता है कि अपने भक्तों की, अपनी प्रजा को क्या करें, अपने प्रजा को भक्ति में लगा। इसलिए उस जमाने के राजा को हम क्या करते थे, राजश्री करते। क्या करते, राजा की राजश्री यानी राज प्लस ऋषि, वो ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व थे और भगवान के प्रतिनिधि होते। दे आर रिप्रेजेंटिंग द लॉर्ड कृष्ण। एवं परंपरा प्राप्त राज्य यशो को विदुहा स काले न महता योगो नष्ट कर। भगवत गीता के 4थे अध्याय में जब भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मैंने कई करोड़ स्थान ये गीता मैंने विवस्वान सूर्य को बताई थी, और उसके बाद क्या हो गया, सभी राजाओं ने क्या किया, यही गीता का ज्ञान अपने प्रजा को दिया। एवं परंपरा प्राप्त राज्य यशो विदुरा स काले न महता योगो नष्ट परंपरा, लेकिन काल के प्रभाव से ये गीता का ज्ञान क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो आज तुम्हें मैं दूसरी बार कुरुक्षेत्र का युद्ध पर यही गीता का परम पूज्य ज्ञान देने को देख रहा हूं। तो कृष्ण ने ज्ञान इसलिए दिया, भगवान कृष्ण ने, कि परंपरा क्या हुई थी, नष्ट हुई। बहुत काल गया, परंपरा नष्ट हो गई। तो अभी हम देखा भगवान, ये पृथु महाराज का चरित्र इतना दिव्य है। आप देखो यहाँ इनके कितने गुणगान, उनकी बुद्धि तो बृहस्पति जैसी थी, यमराज जैसे उनके सारे गुणों का इतना सुंदर प्रकार से वर्णन किया है। तो हमें महाराज पुत्र के गुण धर्मों का, काया उनके कार्यकलापों का क्या करना चाहिए, बार बार ध्यान करना चाहिए। इस अध्याय के अंत में मैत्रेय मुनि पूछते हैं, और मैत्रेय मुनि विदुर जी को बोलते हैं कि ये जो पृथु महाराज का चरित्र, उनका कार्यकलाप, इनका जो निरंतर क्या करेगा, अध्ययन करेगा, वो भगवान की भक्ति प्राप्त करेगा। और जिस प्रकार पृथु महाराज अपने धाम वापस गए, इसी प्रकार हम भी क्या सकते हैं, अपने धाम को क्या करते हैं, वापस। तो पृथु महाराज का ये चरित्र है, हमें बार बार पढ़ना है। कि विदुर जी को मैत्रेय मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं, कि पृथु महाराज जैसे महान भक्त का चरित्र बारंबार पढ़ना, इसमें फायदा क्या है, कि भगवान के चरण कमलों पर हमारी अविचल श्रद्धा होती है, और हमें क्या होता है, उससे प्रेम उत्पन्न होता है। और जब भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है, वही भक्ति है। भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति क्या होती है, भक्ति मतलब सिर्फ हम नियमों का पालन करने, भक्ति का एक सामग्री है। हम सुबह जल्दी उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, आप सब सेवा करते हैं, गुरु आरती करते हैं, भागवत करते हैं, गीता पाठ करते हैं, भगवान को भोग लगाते, सब ठीक, ये तो करना ही है, ये साधना की परिश्रम। मगर ये करने के बाद हमारे मन में भगवान के प्रति क्या होनी चाहिए, भगवान के प्रति अगर प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, तो इस सब कार्यकलाप क्या होते हैं, उसका जितना फायदा, जितना हमें एडवांटेज मिलना, तो नहीं मिलता। इसलिए भागवत में क्या गया, धर्म स्वरूपता पुंसा विश्व से धर्म स्वरूपंसा विश्व से न उत्पादक यदि श्रम ही केवल, जो इस लिखा है। व्यक्ति ने अपने अपने स्थिति के अनुसार कुछ भी कार्यकलाप किए, भगवान के लिए कुछ भी सेवा की, लेकिन उस कार्यकलापों से अगर भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति प्रीति,
भगवान के प्रति अगर प्रेम उत्पन्न नहीं होता है तो क्या है, श्रम ही केवल। ये क्या हो गया फिर ये फिर लेबर हो गया, इट इज जस्ट अ लेबर। तो हमें पूछना है, अब जो व्यक्ति बोलते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं, तो उसे पूछना चाहिए कि भगवान के सामने मैं जाता हूं तो मेरे अश्रुओं से, मेरे आंखों से अश्रुधारा बहती है। कौन सा श्लोक है शिक्षास्त्र में? नयनम करत अश्रुधारे वंदनम उत्तम पुनर्गतम तदा नाम ग्रहणे भविष्य। हे भगवान, कब ऐसा समय आएगा कि मेरे आंखों से अश्रु की धारा बरसती? हे भगवान, ऐसा कभी समय आएगा कि मेरा गला अवरुद्ध होगा, मैं आपका नाम लेने को मुझे अवसर होगी, इतना इतना भाव विभोर हो जाएगा। ये है क्या है, ये भक्ति। ये क्या है, भगवान के प्रति प्रेम होना। भगवान के प्रति प्रेम, उसका मतलब भक्ति। अदरवाइज जैसे मैंने कहा, धर्म ही ईश्वर का पुरस्कार, विश्व से न कथा सूय। विश्व से भगवान का एक नाम है। न उत्पादन अति, अगर भगवान के प्रति उत्पादन नहीं होता है, किसका? रति यानी प्रेम। भगवान के प्रति प्रेम हमारा उत्पादन नहीं होता है तो इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, श्रम ही केवल, इट जस्ट वेस्ट ऑफ लेबर। इसलिए हमें ये करना है, हमें शिव जी से प्रार्थना करना है, भगवान के जितने भक्तों को प्रार्थना करना है, संतों को प्रार्थना करना है, गौ प्रार्थना है। गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मणों की सेवा इसलिए करनी चाहिए कि उनके आशीर्वाद जब हमें मिलेंगे तो हमें भगवान से क्या हो जाएगी? प्रीति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी। जब तक भगवान से प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, बाकी जो भी हम सब कुछ कर रहे हैं उसका फायदा, उसका एडवांटेज हमें क्या सकता है? भारी मात्रा में मिलने की संभावना कभी। अभी यहाँ देखा हमने, पृथु महाराज ने अपने पूरा भाग सौंप दिया। पृथु महाराज ने अपने पुत्रों को सारे अपना राज्य सौंप दिया, अपनी संपत्ति का, जायदाद का बंटवारा किया। बहुत महान आदर्श राजा थे और सत्यों की कथा है। और उन्हें क्या किया? जंगल में गए, तपोवन में गए और वहां जाके ऐसी भारी तपस्या की। हम जब सुनते हैं तो आप क्या लगेगा, कैसी तपस्या की? उन्होंने क्या किया? पारिवारिक जीवन में निवृत्त होकर वानप्रस्थ का जीवन के भी उन्होंने नियम को इस प्रकार पालन किया जैसे राजा थे। राजा होने के बावजूद, और राजा तो थे, उन्होंने जिस प्रकार पालन किया पारिवारिक जीवन का, गृह जो था, उसी प्रकार वानप्रस्थी जीवन का भी उसी प्रकार पालन किया। और वानप्रस्थी जीवन का नियम क्या होते हैं? बहुत निष्ठ होते हैं, बहुत कड़क होते हैं। कंदमूलों का आहार किया, सूखी पत्ती खाई, उसके बाद सिर्फ जल पिया, उसके बाद जल भी छोड़ दिया, और उसके बाद क्या किया उन्होंने? फिर प्राण वायु तक गए। तो ये सब देखकर तो हमें क्या होता है? रोमान यहाँ कहते हैं शायद ऐसा हो सकता है कि हम क्या हो सकते हैं, हमारा उत्साह कम हो सकते हैं, इतनी तपस्या करनी पड़ती है। कलयुग में संभव है इतना। पृथु महाराज की कथा सत्य के जहाँ 1 लाख वर्ष की क्या थी? आयु थी। लेकिन कलयुग की जरूरत नहीं। प्रभुपाद तात्पर्य यही लिखते हैं कि लोग साथ निरुत्साह हो जाएंगे, उत्साहित, उनका उत्साह, तो अगर मुझे भगवत प्राप्ति प्राप्त, भगवत प्राप्ति करनी, इस प्रकार के परिवार का त्याग करना, जंगल में जाना, इस प्रकार की तपस्या करना, कंदमूल खाना, सूखे पत्ते खाना, जल लेना, वायु करना, ये तो संभव कलयुग में बिल्कुल नहीं है। लेकिन कलयुग का विधान क्या है? कलयुग का विधान भागवत ही बताता है। कले दोष नीति राज अस्ति एक महान। क्या है? कले दोष निधि राजन अस्ति एक। कलयुग दोषों का क्या है? महासागर। कलयुग क्या है? कले दोष निधि राजन अस्ति एक महान। कलयुग दोषों का महासागर है, लेकिन उसमें एक गुण है। कौन सा? कीर्तनाथ कृष्ण देव। सिर्फ कृष्ण के नाम का भजन करके हम क्या कर सकते हैं? हम अपने धाम जा सकते हैं। ये कोई इतनी तपस्या की आवश्यकता नहीं। कंदमूल खाओ, जंगल में जाओ, परिवार का त्याग करो, जल भी छोड़ दो, पहले जल पियो, उसके बाद जल छोड़ दो, उसके बाद वायु पर नियंत्रण जो मारे, ये पॉसिबल नहीं है। तो कलयुग का विधान है। क्या विधान दिखा है बृहदारण्यक पुराण में? हरे नाम हरे नाम हरे नाम तो केवल। कलो नास्ति व गतिरन्यथा। कलयुग में हमें क्या करना है? सिर्फ भगवान के नाम का क्या करना है? भजन करना।
भगवान के पवित्र नामों का जब यही कलयुग की क्या है, ये कलयुग का विधान है। हरे राम एवं केवलम कलो नास्ति व नास्ति तीन दफे बोले, गति दूसरी कोई गति नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। भगवान के इस नाम का जब जो व्यक्ति करेगा उसको ना जंगल में जाने की जरूरत है, न परिवार में छोड़ने की जरूरत है, ना कोई फल पत्ती कंदमूल करने की जरूरत है। ऐसे सत्युग में जो विधि विधान का पालन किया उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो पहला ये छोड़ दो कि पढ़ने के बाद बोलते इतना कुछ करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब विधान कभी के हैं, सत्युग के हैं, द्वापर के हैं। भागवत ये कहता है क्या था, कृतेय ध्यायन्ते विष्णु, कृतेय क्या, कृतेय ध्यायन्तो विष्णु, कृतेय मतलब सत्युग में क्या विधि विधान था, ध्यान को विष्णु का क्या करो, ध्यान धारण करो। 1 लाख वर्ष की उम्र। त्रेता यजतो मखे, त्रेता में क्या करने का था, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, 10,000 वर्ष करते। द्वापर परिचर्या, द्वापर में अर्च विग्रह की पूजा हजारों वर्ष चलती। और कलो हरि कीर्तन, कलो में क्या है, तो भागवत खुद दिखता है, कृतेय ध्यायन्ते विष्णु त्रेता यजतो मखे द्वापार्य परिचर्या कलऊ हरि कीर्तना। यानी हमें सत्यों में इसलिए कुतु महाराज ने इतनी कड़क इतनी महान तपस्या की कारण सत्यों में इतनी तपस्या की आवश्यकता थी। और त्रेता में क्या, प्रभु रामचंद्र आए थे, क्या थे, यजतों के बड़े बड़े यज्ञ होकर के 5,000-10,000 उत्तम उत्तम ब्राह्मण थे, ऐसे ब्राह्मण अभी नहीं है। द्वापर परिचर्या, द्वापर में जो बड़े बड़े मंदिर बन गए, भगवान कृष्ण के द्वारका बन गया, वृंदावन हो गए। लेकिन कलो में क्या है, हरि कीर्तन। कलो में हमें, कलयुग में हमें सिर्फ क्या करना है, भगवान के पवित्र नाम का क्या करना है, जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बुद्धिमान, प्रभुपाद बोलते बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सिर्फ यह जानता है कि मुझे क्या करना है, भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। एक श्लोक है भागवतम का, कृष्ण वर्ण पिशा, किसको याद है, कृष्ण वर्ण पिशा का नाम सांगो पांगम यज्ञेन संकीर्तनम प्रायंती यजंती सोमेदसा। कि कलयुग में क्या होता है, यजंती सोमेदसा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होती है वो क्या करते हैं कलयुग में, भगवान के पवित्र नामों का सिर्फ क्या करते हैं, जप करते हैं। ये जो श्लोक है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव सिद्ध करता है, जहाँ डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव में लिखा है, कृष्ण वर्ण पिशा का नाम सांगो पार्वम। चैतन्य महाप्रभु कैसे अपने अपने अस्त्र लेके अपने पांडवों के साथ आ गए। चैतन्य महाप्रभु बोलते ना, जय श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासागी, अपने पांडवों के साथ आए। क्या किया, यज्ञ संकीर्तन, पहले सब मिलकर ने यज्ञ संकीर्तन किया। नाम संकीर्तनम यस्य पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान कृष्ण के नाम का जप कर सब पापों का क्या होते हैं, खत्म होते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, यज्ञ संकीर्तन यजन की प्रायन की सुमेध मतलब बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, भगवान के पवित्र नामों का क्या करते हैं, जप करते हैं। प्रभुपाद ने तात्पर्य सब यही लिखा है कि हमें प्रति उत्साहित और ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सोच सकते हैं कि इस प्रकार की अगर भक्ति करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि एक तो कलयुग में हमारी आयु क्या है, बहुत कम है। आयु कैसी है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें भगवान कृष्ण के नाम का क्या करना है, जप करना है, प्रेम पूर्वक जप करना है, प्रेम पूर्वक उसको हमें क्या करना है, हमारी शक्ति के अनुसार उन्हें भोग लगाने। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योग या भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्त्या अमृतम अस्नामि। भगवान ये बोलते मुझे बहुत कुछ 56 भोग लगाओ, हाँ मुझे शिरा हलवा पिलाओ, मुझे ये लाओ, नहीं कुछ नहीं, पर जिसकी योग्यता है। पत्रम पुष्पम फलम, तो कोई पत्र कोई फूल पुष्प और थोड़े जल मुझे प्रेम देता है तो उसका मैं क्या करता हूँ, स्वीकार। भगवान को सिर्फ क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। भक्त्या माम अभिजानति,
और ये मत समझो कि जंगल में गया बहुत महान है। अरे जंगल में गया और संसार की याद आती है, वो विरक्तता नहीं है। विरक्ति किसको कहती है? विरक्ति इसके संसार में परिवार में रह के भी परिवार से अनासक्ति और भगवान से क्या है, आसक्ति, इसको क्या बोलते हैं? ये विरक्ति है। ना कि जंगल में गया और वहां से फोन करते हैं, यहाँ से क्या मेरे घर में क्या चल रहा है, ये विरक्ति नहीं हो सकती। तो विरक्ति इस परिवार में रह के भी क्या हो सकती है, लेकिन परिवार में रहते समय हमें परिवार से क्या नहीं होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। पत्नी की सेवा करो, पति की सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, ये तो सेवा करनी है। बच्चों की सेवा करो। एक गृहस्थी को जो करना है वो करना ही है, लेकिन वो करते समय अगर ये विचार आया कि मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, मेरा मेरा मम 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 से ममता आती है, और ममता से फिर बंधन आता है। क्या आता है? जहां ममता आई वहां क्या आया? बंधन आया, सेंस ऑफ बिलोंग। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे, मेरा घर है, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरे भाई है, मेरे माता, मेरी अस्थि। नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें उनकी सेवा करके हमें क्या करना है, हमें सिर्फ भगवान के ऊपर क्या करना, हमारा मन तो वहां ही लगता है और यहाँ हमारे कार्यकलाप होते रहेंगे, लेकिन उसमें हमारी आसक्ति बिल्कुल नहीं। इसलिए ऐसे बोलते कि भक्तों को कार्यकलाप जब देखते हैं तो किसी को लगता है वाह क्या कर रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं अंदर से कुछ और कुछ चल रहा है। प्रभुपाद अपने एक भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि कैसी भक्ति होनी चाहिए गृहस्थी की। उसने उदाहरण दिया कि एक लड़की था और उसका लड़की का विवाह किसी लड़के से हो गया और वो लड़की किसी और एक लड़के से प्यार करती, और वो लड़का जिसने इस लड़की का विवाह था वो भी लड़का किसी और लड़की से क्या करता था, प्यार करता था। यानी दोनों की विवाह में ऐसे हो गया कि दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। लेकिन जब गृहस्थी स्वीकार हो गया, जब उनकी विवाह हो गया, तो विवाह के बाद उन्होंने गृहस्थी अपनी इतनी अच्छी निभाई कि पत्नी को लगता था कि मेरे पति कितनी मेरे तरफ ध्यान दे रहे हैं, मेरी कितनी ये सुरक्षा कर रहे हैं और गृहस्थी कितनी अच्छी संभाल रहे हैं। और पति को ऐसा लगता था कि मेरी पत्नी भी गृहस्थी कितनी अच्छी तरह कर रही है। लेकिन पत्नी को पता नहीं कि पति सब कर रहा है, लेकिन उसका मन किधर है, भगवान श्री कृष्ण में। और पत्नी को पता नहीं कि पति का मन है और पत्नी का भी मन किधर था, भगवान के। लेकिन दोनों मिलके क्या करते, अच्छी प्रकार से क्या करते थे, अपनी गृहस्थी उसको एक दूसरे की तरफ आसक्ति बिल्कुल नहीं। और आसक्ति जहां नहीं होती है, ममता नहीं होती है, वहां हमको बंधन लगता नहीं है कि ये जो कर्म हो रहा है किसके लिए हो रहा है, भगवान के लिए। गृहस्थी निभा रही है, लेकिन यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म है। ये कार्यकलाप हो रहे, गृहस्थी तो चल रही है, लेकिन सब कार्यकलाप भगवान को मन में रखते हुए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरयुक्त। भगवान इसलिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर, सब काल के लिए मुझे याद करो। तेरे पत्नी को याद मत करो, मेरी अनेक पत्नी है, पत्नी को याद मत करो, तेरे भाइयों को याद मत करो, किसको याद करो, मम अनुस्मर, मुझे याद करो। सततम कीर्तयन तो मां, आपको 24 घंटा मेरा क्या करना है, कीर्तन कीर्तन करना, यानी नहीं करना। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतान पति, क्या करना, भक्त ने क्या करना चाहिए, तस्मात् एकेन मनसा, हमारे मन में इसका ही विचार होना चाहिए। भगवान सात्वतान, सात्व मतलब भक्त के मन में क्या इच्छा होनी चाहिए, श्रोतव्य, यानी भगवान की कथा सुननी चाहिए। कीर्तित अवश्य, अरे भगवान के लीलाओं का गुणगान करना चाहिए। श्रोतव्य चित्तवश्य, श्रेय, श्रेय मतलब भगवान को याद स्मरण करना चाहिए। पूजस्य, यानी भगवान के वर्षित पूजा करनी चाहिए। नित्यता, और क्या नित्य मतलब 24 घंटे। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतान पति, श्रोतव्य कीर्तित अवश्य, श्रोतव्य चित्त ध्येय पूजस्य विषय। भगवान को स्मरण करना, भगवान का पूजन करना, भगवान की कथा सुनना और भगवान के बारे में सब कुछ करना, यही व्यक्ति का क्या होता है, यह मूल स्वभाव है कि जीवे स्वरूप को हो देखते रह पूछते होता है। अब यहाँ एक ऐसा एक थोड़ा
कि ये तो कथा सत्य की है। तो यहाँ प्रभुपाद करते कोई ऐसे अनेक मूर्ख है जो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा केवल 5000 वर्ष हुई जब भगवान प्रकट हुए, लेकिन ये सत्य नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई भागवतम का निर्माण 5000 वर्ष पूर्व हो गया, गीता का निर्माण 5000 वर्ष पूर्व हो गया, नहीं है। इसे भगवान कहते हैं हर युग में होता है, हर कल्प में भगवान की लीला कहाँ ना कहाँ चाहिए। और कल्प तो अनेक और ब्रह्मांड तो अनेक है, आज भी भगवान की लीला कहाँ ना कहाँ चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद यहाँ विवाद करते हैं कि पृथु महाराज भक्त शायद श्री कृष्ण को जानते नहीं थे, उन्होंने कैसी उनकी उनकी सेवा उनकी ये पूजा की। तो यहाँ लिखा है कि लाखों वर्षों पूर्व महाराज पृथु ये तो ध्रुव के वंशज थे। और भगवान कृष्ण हर समय संभवामी यूयते परित्राणाय साधुनाम विनाश दुष्कृताम धर्म संतान बनाते संभवामी। ऐसे नहीं कि सिर्फ द्वापर में आते हैं, हर कल्प में आते ही और कौन से ना कौन से ये ब्रह्मांड में उनकी लीला तो। और भगवान कृष्ण ही क्या है, सबसे क्या है, सबसे देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, निम्नगानाम यथागानाम देवानाम अच्युताम यथा एते चांद कलास्त कृष्णस्तु भगवान से। हाँ, इंद्रादि व्याकुलम वेरंती युगे युगे। इस सबसे ऐसे तो भगवान के अनेक अवतार है, एक अंश है या कला है, लेकिन मूल पुरुष कौन है, लेकिन मूल भगवान कौन है, मूल पुरुष सिर्फ और सिर्फ कौन है, भगवान कृष्ण है। उसकी हमें क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद देखते हमें क्या करना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर का एक वचन लिखा है, आनंदे बल हरि, यानी आनंद से प्रेम से हमें भगवान के नाम का क्या करना चाहिए, जप। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम उसके बोलते हैं भज वृंदावन, हमें वृंदावन धाम जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, वृंदावन जा करके, धाम ये भी क्या है, धाम की नो डिफरेंस बिटवीन धाम एंड भगवान। आराध्य भगवान और रजेश, हम बोलते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तदधाम वृंदावनम। जिस प्रकार हम भगवान कृष्ण की जब पूजन करते हैं, उस प्रकार धाम का भी क्या होना चाहिए, पूजन होना चाहिए। तो आनंदे बल हरि भज वृंदावन, और श्री गुरु वैष्णव पदे मजा आएगा। गुरु का, वैष्णव का, ब्राह्मणों का, संतों की भी हमें क्या करनी चाहिए, उनकी भी सेवा। गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, ये वैष्णव सेवा हमारे वैष्णव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौ सेवा, संत सेवा और ब्राह्मणों की सेवा अत्यंत महत्व है। और हमें गुरु वैष्णव का क्या करना चाहिए, तो ये प्रभुपाद इतना इसलिए लिखता है कि हमें निरुत्साही नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार की कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद बोलते सिर्फ हमें हमारे आचार्यों का क्या करना चाहिए, आचार्यों का जो आदेश है। और गीता में तो आचार्य तो हमारे अर्जुन बन गए थे, और 10वें अध्याय में वो बोलते भी है, क्या बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हैं मैं सत्य मान रहा हूँ। कौन सा श्लोक है, 10वां अध्याय का 14 श्लोक है। हाँ, सर्वम एकम द्रुतम वृत्तम हाँ यतमाम वदसी केशव। आप जो कह रहे हैं मैं क्या रहा हूँ, सत्य मानते हैं। अर्जुन ने एग्री किया, सबमिट किया, आपने जो कुछ कहा वो कुछ गलत नहीं है, वो क्या है, सब सत्य है। सर्वम एकम द्रुतम वृत्तम तत्माम वदसी केशव, कि आप जो कहते हैं उसको मैं क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो अर्जुन क्या किया, अर्जुन ने भगवान के इस कड़वे वचनों का क्या किया, स्वीकार किया। उसी प्रकार हमारे ये परंपरा में जितने आचार्य है, इसलिए प्रभुपाद है, भगवान सरस्वती महाराज है, भक्ति विनोद ठाकुर है, जगन्नाथ बाबा जी महाराज है, इन सबों का जो विधान है, आचार्यों का जो विधान है, जो आचार्यों में भगवान में कोई फर्क नहीं। आचार्य माँ विधान या भगवान बोलते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त मेरे आचार्य, उसमें कोई फर्क नहीं है, मेरी दो हिस्सा। तो आचार्यों को विधि विधान का, आचार्यों का हमें पालन करना चाहिए। और हमें ये समझ चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की हमें भगवान श्री कृष्ण सब जितने भी अवतार हुए उसमें भगवान ये मूल अवतार है। अब रामादिमूर्ति श्री कला अवतार कदम करंग भुवनेश चिंतन। हाँ, कृष्ण स्वयं संभवती, कृष्ण ही क्या है, मूल अवतार है। तो यहाँ प्रभुपाद में ये बात चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। कृष्ण भक्ति का उपदेश देना होता है और वैष्णव के पद का अनुसरण करना होता है।
श्री गुरु श्री कृष्ण तथा वैष्णव दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और गुरु के आदेशों का पालन करना, गुरु का आदेशों का पालन करना, यही हमारे जीवन की क्या है। हम ये प्रभुपाद की आरती बोलते ना, क्या लिखा है कि गुरु का आदेश है, क्या कौन सा श्लोक है? गुरु मुख पद्म चित्त से कोरिया है, आरना कोई है मने आशा, आरना कोई है मने आशा। तो गुरु ने जो बात कही, प्रभुपाद की मुलाकात बचना सुनना एक दफे, और पहली मुलाकात में बोला कि आपको क्या करना चाहिए, आपको विदेश जाना चाहिए, धर्म का प्रचार करना चाहिए, पुस्तक ग्रंथ लिखना है, पुस्तकों, बस एक ही दफे बोला। उनके बाद उनकी ज्यादा मुलाकात हुई 22/2019-20 में, और एक दफे होगी। He did not meet his spiritual master number of times as we are meeting. थोड़ी मुलाकात में, लेकिन उनका जो संदेश उनके चित्त में ऐसा बैठा कि बस मैं जा रहा हूँ यूएस भगवान के लिए, मैं मेरे गुरु महाराज की क्या है, मेरे गुरु महाराज का जो वचन उसका पूर्ण करने के लिए आई एम नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई कृष्णा, आई एम गोइंग टू सेटिस्फाई माय स्पिरिचुअल मास्टर। तो हमारे गुरु को प्रसन्न करना ये पहली बात होती है, भगवान को प्रसन्न करना। भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब गुरु को प्रसन्न करते हैं, भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये हमें देखना है, और हमारे सब कायाकल्प से वहां वही लिखा है भगवान कि भगवान से हमें क्या होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में जो 8वां श्लोक था कि अगर हम सब कुछ करते हैं लेकिन भगवान से प्रेम नहीं पाए, प्रेम निर्माण नहीं होता है, तो क्या है? श्रम ही धर्म सरिता संस्था निष्पक्षेन कथा सूय न उत्पादति यदि श्रम ही केवल। अगर सब कार्यकलाप करते हैं, भगवान के लिए सब कुछ करते हैं, हम सब हम यहाँ आके सब कुछ करते हैं, हम मॉर्निंग जल्दी उठते हैं, कुछ मंगल आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, सब कुछ करते हैं, गीता पाठ करते हैं, भागवतम करते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन ये सब करने के बावजूद भगवान से प्रेम उत्पन्न होना, ये क्या स्वभाव। तो भक्ति का पैरामीटर क्या है कि हमें कितनी भगवान से हमें कितना प्रेम हो गया। युवायुतम निमेषण चक्षुषा प्रावशायितम शून्यायितम जगत सर्व गोविंद विरह। गोपियां तो थोड़े क्षण भर के लिए भगवान का विरह नहीं सहन कर सकती, क्योंकि भगवान के सिवा शून्यायितम जगत सर्व गोविंद, इस जगत में गोविंद नहीं है। इस जगत क्या है? इसलिए पांडवों को जब खबर मिली कि भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी, थोड़े क्षण के लिए रहे, तुरंत क्या अपना पूरा राज्यगर पर शोक पूर्ण। क्या जहाँ भगवान नहीं है वहां क्या है रहना कुछ ठीक नहीं है। कुंती महारानी भी बोली कि आप जा रहे हैं, अभी क्या है, आप जा रहे हैं, हमको जब दुख में तो इसलिए क्या बोलते हैं, विपदा संतुष्ट, इसलिए हमें तुम दुख दो, विपदा दो, आप हमारे साथ रहेंगे। लेकिन हमारी विपदा खत्म हो गई, हमें राज्य मिल गया, हस्तिनापुर के सम्राट बन के अभी आप जा रहे हैं, तो इस प्रकार के राज्य में हमें कोई रुचि नहीं है। जब आप हमारे साथ होंगे तो क्या है, हमारा जीवन क्या होगा, सफल। हरितोषण, हरितोषण, सम सिद्धि हरितोषण। भगवान की प्रसन्नता में हमारा क्या होना चाहिए, सुख होना चाहिए। हमारे जो भी कर्म है भगवान की प्रसन्नता। तो यही इस श्लोक का हमें क्या लिया, पूरा विवरण किया। प्रभुपाद के जो मुद्दे लिखे उसका अपने प्रभुपाद की भाषा में अपने आचार्यों के परंपरा में पूरा उसका कुछ विवरण दिया। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु गौरांग प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा आते हैं हर संडे और वेडनेसडे क्या है, और अपने मधुर वाणी से सब इतनी सरलता से समझाते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हमको लगता है कि आप इतनी सेवा करते हैं, हमें गिनती की निगाह आई एम नॉट एबल टू, लेकिन जब 6 दिन 7 दिन क्लास होते हैं तो बिजी थोड़ा रहना पड़ता है। और मुझे तो ये सेवा करना, इस सेवा करने से भगवान जितने होते प्रसन्न लगता है, और किसी चीज से होते होंगे। सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, आपने सबको सेवा में लगाया, तो आपको भी धन्यवाद। और ये बहुत भाग्यवान जीव है
ये छोटे छोटे इस उम्र के लड़के आके फिर कीर्तन करता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यही होना चाहिए। इस प्रकार ये पूरा संसार सुखी हो सकता है। आज पूरा विश्व में इतनी उत्पात मचा है कि भक्ति का अभाव है। भक्ति का अभाव होने से क्या हो रहा है, सबके अपने अपने अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं, और अहंकार बढ़ावे से पूरे विश्व में अशांति फैलती है। कलयुग में होना है, लेकिन हमें बचना है। हमें क्या है, हम जो जाता होता है ना, वो सब उस जाति पीछे, लेकिन जो क्या करते हैं, वो जो कठी का आधार लेता है वो बचते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बस महामंत्र का क्या करना है, सपोर्ट लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ये भी हमें तार सकते हैं। तो हम भी अंदर जाते में क्या होने वाले, बीच जाने वाले। लेकिन जो बीच में जो लकड़ी होते हैं, उसके साथ जो रहते हैं वो क्या होते हैं, जो अंदर के कण होते हैं वो बच जाते हैं। तो हमें उसको पकड़ के रखना है। किसको, भगवान के मंत्र। भगवान को मत पकड़ो, भगवान के मंत्र को पकड़ो, भगवान की कथा को पकड़ो। जब प्रभु रामचंद्र बोले कि अभी मैं जा रहा हूँ साकेत, मैं सबको लेके जा रहा हूँ। यहाँ के तृण है, यहाँ के पशु सब इतने अच्छे भक्त है, यहाँ की जनता सबको लेके जा रहे हैं। तो हनुमान तुम भी चलो। हनुमान मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे घर। हाँ आऊंगा, तो वहाँ कथा है क्या, कथा कितने लोग होते हैं, तो यहाँ की था नहीं, वहां सिर्फ मैं होता हूँ। तो फिर मुझे नहीं आने का है, क्योंकि मैं वहां हूँ तो कथा की आवश्यकता क्या है। नहीं नहीं, मैं यहाँ ही रहूंगा। जब तक पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति है कि जब कथा सुनाएंगी, तब तक मैं इधर रहूंगा। कि कथा से आप भी मिलते हैं, और क्या मिलती है, कथा भी मिलती है। वहां तो सिर्फ आप मिलेंगे, तो मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। तो बोलने का मतलब है कि भगवान की कथा भगवान से भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतांपति श्रोतव्य, सुनो, कीर्ति प्रवश्य, भगवान के गुणगान करो, पूजा ध्येय, भगवान के गुणों का स्मरण करो, पूजश्य, पूजन करो, हाँ, नित्यदा, ऑलवेज, मन मना भक्तो मध्याजी मां। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही